200 सालों के शासनकाल के गवाहों का प्रतीक लाल किला की पूरी दास्तां। लाल किला हिंदुस्तान के इतिहास का प्रतीक है। लाल किला मुगल वंश के 200 सालों के शासनकाल के गवाहों का प्रतीक है। लाल किला देश की जंगे आज़ादी का गवाह है। इस किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इस किले के प्रति लोगों की सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। हर साल लाखों पर्यटक पूरे देश से इस किले को देखने आते हैं। इस किले को 2007 में विश्व धरोहर के तौर पर शामिल किया गया है। शाहजहां इसे अपने सभी किलों में बेहद आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति से इस शानदार इमारत की नींव डाली। उन्होंने अपने पूरी विवेकशीलता और कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इस भव्य इमारत को खड़ा किया। यही वजह है कि लाल किले के इतने सालों बाद भी आज भी इस किले की विशालता और खूबसूरती के लिए विश्व भर में चर्चाएं होती हैं। इसे शाहजहां के शासनकाल की रचनात्मकता का मिसाल माना जाता था। 18वीं सदी में अंग्रेजों ने लाल किले पर अपना कब्जा जमा लिया और इस किले में जमकर लूटपाट की। भारत की आज़ादी के बाद सबसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तिरंगा फहराकर देश के नाम संदेश दिया था। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा और फिर यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा था। इस सेना ने इसके करीब 80% मंडपों तथा उद्यानों को नष्ट कर दिया। इन नष्ट हुए बागों एवं बचे भागों को पुनर्स्थापित करने की योजना सन 1903 ईस्वी में उमैद दानिश द्वारा चलाई गई थी। लाल बलुआ पत्थर के प्राचीर एवं दीवार के कारण ही लाल किले का नाम इसे मिला है। लाल किले का महत्व समय की सीमाओं से बढ़कर है। यह वास्तुकला संबंधी प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। लाल किले में उच्च स्तर की कला और विभूषककारी दृश्य है। यहाँ की कलाकृतियाँ फारसी, यूरोपीय एवं भारतीय कला का संश्लेषण है, जिसका परिणाम विशिष्ट एवं अनुपम शाहजहानी शैली था। यह शैली रंग, अभिव्यंजना एवं रूप में उत्कृष्ट है। लाल किला दिल्ली के एक महत्वपूर्ण इमारत समूह है जो भारतीय इतिहास एवं उसकी कल्पना को अपने में समेटे हुए है, उसकी कलाओं को अपने में समेटे हुए है। इसकी दीवारें काफी सुशिक्षितता से तराशी गई है। ये दीवारें दो मुख्य द्वारों पर खुली है, दिल्ली दरवाजा एवं लाहौर दरवाजा। लाहौर दरवाजे इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके अंदर एक लंबा बाजार है, चट्टा चौक, जिसकी दीवारें दुकानों से कतारित है। इसके बाद एक बड़ा खुला स्थान है जहां यह लंबी उत्तर दक्षिण सड़क को काटती है। यही सड़क पहले किले को सैनिक एवं नागरिक महलों के भागों में बांटती थी। इस सड़क का दक्षिणी छोर दिल्ली गेट पर है। यह शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है, जिसके अद्भुत सौंदर्य और आकर्षण को देखते ही बनता है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 ईस्वी में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। लाल किले में नक्कर खाना, दीवाने आम, नहर बहिश्त, जनाना, खास महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हयात बख्श बाग जैसे कई नामों से जाने जाने वाले स्थल काफी चित्ताकर्षक है। हयात बख्श बाग को 1842 में बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था। वही मोती मस्जिद को 1659 में औरंगजेब की निजी मस्जिद मानी जाती थी। दिसंबर 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन अधिकारियों को सौंप दिया। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं का इतिहास लाल किले से जुड़ा हुआ है।
पर अब हमारे इतिहास और विरासत के एक पहलू को दुनिया को दिखाने का समय है। लाल किले पर 1739 में फारस के नादशाह नादिर शाह ने स्वर्ण मयूर सिंहासन ले गया था, जो बाद में ईरानी शहंशाहों का प्रतीक बना। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक है। इसकी शाही बनावट और अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं।